गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार और समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बाद फिर 15वें स्थान पर आता है विवाह संस्कार। 15 हुआ ना, और फिर 16वां संस्कार जो होता है वो अंत्योष्टि संस्कार, अंतकर्म। ये 16 संस्कार हैं। जो बालक इन संस्कारों से संस्कारित होकर के जन्म लेता है, उसके जीवन में ये संस्कार होते हैं, वो निश्चित ही राम के मर्यादा का पालन, राम जैसा होता है, कृष्ण जैसा। माता पिता का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, बुद्धिजीवी, दीर्घजीवी होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। किसी के शरीर का वध हो जाने से उसकी आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो अजन्मा है ना, उसकी मृत्यु नहीं होती। क्यों? जिसकी मृत्यु नहीं होगी उसका जन्म भी नहीं होगा। कैसे होगा? मरेगा नहीं व्यक्ति, जन्म कैसे होगा? और आत्मा मरती नहीं तो जन्म कैसे होगा? नहीं होगा ना। अर्थात ये जो आत्म तत्व है ना, कभी नहीं मरता। मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाइए। मृत्यु से क्या डरना? वो तो एक सुंदर, मानिए तो स्त्री है जिसका वर्ण करना है, यही मानो, उसका वर्ण करना है, उससे क्या करना? ध्रुव जी महाराज मृत्यु को परास्त कर दिए थे महाराज। 36,000 वर्ष तक राज्य किए, और जब अंत समय आया तो मृत्यु निकट आई, हाथ जोड़ करके मस्तक नीचे करके कहा, प्रभु अगर चलना चाहे तो चले, और नहीं चलना चाहे तो मत चले। ध्रुव जी ने कहा नहीं, बहुत हो गया, अब तो चलना ही है। मृत्यु अपना मस्तक नवा देती है महाराज, और मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठे। ध्रुव जी महाराज वैकुंठ लोक की यात्रा में निकले, रास्ते में उनको कष्ट होने लगा, मुखमंडल उतर गया। क्यों? बोले मेरी माँ कहाँ है? मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, मेरी माँ कहाँ है? अब धर्मात्मा बालक का स्वरूप देखिए। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी तुम्हारे जैसा पुत्र जिस माँ के गर्भ से हो जाए, वो माँ अभी तक धरती में होगी। सामने देखिए एक दूसरा अभिमान जा रहा है, तुम्हारी माँ तुमसे पहले वैकुंठ पहुंच जाएगी। ध्रुव जी ने जब देखा तो माँ का विमान जा रहा था, और उसके आगे एक और विमान जा रहा था। वो किसका था पता है? सौतेली माँ का था। वो उनकी माँ से भी पहले वैकुंठ पहुंच जाएगी। बालक के जिंदा रहने में सौतेली माँ का बहुत बड़ा हाथ रहता है। माँ ने तो जन्म दिया है, लालन पालन करके बड़ा करेगी। सौतेली माँ चाहेगी तो रात में ही गटा दबा मारता देगी। उसके तो कृपा से तुम्हारा जीवन है न? माँ से भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा आदरणीय सौतेली माँ होती माता। अर्थात जिसके घर में कुल में ऐसा बालक धर्म का पालन करने वाला पैदा हो जाए, जैसा कि यहाँ पर देखें छोटे छोटे बालक नन्हे मुन्ने भगवान की कथा कितने प्रेम से सुनते हैं, कितना आदर सम्मान है? छोटे छोटे बालक पाँव नहीं रखवाना चाहता हूँ, आके रख लेते हैं। बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की। कल हम सभी भगवान के बाल लीलाओं का अनुभव किए। आइए पुनः भगवान के उन्हीं पावन
चरित्रों में प्रवेश करते हैं। भगवान गुरुदेव के साथ ताड़का मारीच का उद्धार करते हुए आगे बढ़े हैं, गंगा जी में स्नान किए हैं। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें शिव का त्रिशूल, भगवान नारायण का चक्र, इंद्र का वज्र प्रदान किया है। राम जी आगे बढ़े। गुरुदेव विश्वामित्र जी राम को मिथिलापुरी का परिचय कराते हुए आगे बढ़े। मिथिलापुरी में प्रवेश किए, निमंत्रण आ गया। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया। क्यों किया? धनुष सीता मैया ने उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। जो शिव का धनुष था आज तक कोई उठा नहीं पाया था। भगवान राम के ही वंश के एक राजा थे, उन्होंने उस धनुष को जनक जी के यहाँ रख दिया था और वही राम जी पहुंच गए। वो धनुष क्या था, कहां से आया, किससे बना? दधीच ऋषि की हड्डी से उसका निर्माण। वृत्तासुर की कथा में जब वज्र की आवश्यकता पड़ी तो भगवान नारायण ने कहा दधीच ऋषि की हड्डी रीढ़ की हड्डी का वज्र बनेगा। उसी से वृत्तासुर की हत्या का वध होगा। और दधीच ऋषि की हड्डियों को लाए तो उसका केवल वज्र ही नहीं, कई धनुष बनाए। एक तो पिनाक बनाया जो मिथिलापुरी में राम जी ने तोड़ा। दूसरा सारंग धनुष बनाया जो भगवान विष्णु के हाथों में रखा। और तीसरा धनुष कौन सा था? भगवान के परम भक्त परम सखा अर्जुन का गांडीव, जिसकी टंकार से पर्वत डगमगा जाते थे। ऐसा अद्भुत हड्डियों में ताकत, हड्डियों में अद्भुत ताकत। दधीच ऋषि की हड्डी से वो बना। निमंत्रण आया गुरुदेव के पास, आप आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। तो गुरुदेव राम को लेकर के पहुंचे। जनक जी महाराज ने गौतम ऋषि के पुत्र कुल पुरोहित सतानंद जी को लेकर के आए, स्वागत किया, बड़ा सुंदर उपहार भेंट किया और अपने राज महल में ठहराया। राजाओं के कई महल हुआ करते। प्रभु राम गुरुदेव के साथ महल में विश्राम किए। गुरुदेव की सेवा करते हुए राम जी लखन जी के मनोभाव को जान जाते हैं। लखन जी की इच्छा है नगर घूमने की, लेकिन लखन कहीं नहीं रहे। राम जी ने कहा गुरुदेव लखन की इच्छा है जनकपुरी देखने को, यदि आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो इनको मैं जनकपुर में घुमा दिखा दूं राजमहल। गुरु जी ने कहा ठीक ठीक, अभी तो समय है। देखिए यहाँ पर राम जी बड़े हैं, लखन जी को घुमाने ले जा रहे हैं मिथिलापुरी में, लेकिन मथुरापुरी में बलराम जी बड़े हैं, राम जी को ले जाते हैं घुमाने कृष्ण को ना। लेकिन हमारे राम जी तो बड़े शर्मीले, लजीले, सकुचीले, इधर उधर दृष्टि नहीं डालते। लेकिन हमारे श्याम सुंदर तो बड़े छैल छबीले, जिधर भी देखते नैन मटक्का करके मटका देते और जिसको भी देख लेते अपनी तिरछी चितवन से सोई पागल हो जाता था। भगवान राम
उसकी आंखें नम्र हैं और भगवान कृष्ण की आंखें जादू से भरी है महाराज। जिधर भी देखते सोई घायल हो जाए महाराज, मानो हृदय में किसी ने कटारी फूंक दिया, घायल होकर के गिर गया महाराज। पलक भी झप जाए तो वियोग सहन नहीं होता। पलक झपने की वियोग को भी भक्त लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतनी उच्च कोटि की भक्ति की भगवान सबको आनंद देते। सभी मिथिलापुरवासी भगवान को देख करके अपने आप को धन्यता का अनुभव करते हैं। मथुरा पुरवासी भी भगवान श्री कृष्ण को देखकर धन्यता का अनुभव करते हैं और सब पागलों की तरह दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मथुरापुरी में तो एक नई नवेली दुल्हनिया उसकी सास जाने नहीं दिया महाराज। प्रयास किया तो कमरे में बंद करके ताला मार दिया। सो खिड़की से देख रही थी, भगवान ने नजर डाल दिया तो उसका भी कल्याण हो गया है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलक मारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियन में उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कटारी वारी वारी चुली चुली जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी, प्रेम की लड़ी हरी मृग दोनों, 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 बरस परी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई। ठीक इस समय में ओस पड़ती थी, पेड़ों पर लटकी रहती है ना, लेकिन जरा से छू दो तो गिर जाता। प्रेम की लड़ी अति दृढ़ दोनों, प्रेम की लड़ी अति दृढ़ दोनों, बरस परी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी जय हो जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जय हो
लोग को सहन नहीं कर सकते। मानो प्राण निकल गया, बल्कि जब प्राण गया है? अब पल पल तरत नहीं तारे, अब पल तरत नहीं तारे, अब पल पल तरत नहीं तारे, अब पल पल तरत नहीं तारे, छिन छोरत जाओ जान निकल गई, दिल छोड़त जनो जान निकल गई। याद भरे तेरी याद भरी तेरी आंखें किधर गई, याद भरी तेरी आंखें किधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पर करण मारी, कटाई वारी वारी पर कलवाई, नैनों की कटारी बारी बारी पर करण मारी, कटाई वारी वारी पर कलवाई। जादू की पिचारी छुई मुई कर गई, जादू की पिटाई छुई मोई कर गई। याद भरी तेरी आंखें किधर गई, याद भरी तेरी आंखें किधर गई, याद भरी तेरी आंखें किधर गई। मुकुलित ललित कली ये विकसित, मुकुलित ललित विकसित, मुकुलित ललित कली ये विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई। याद भरे तेरी आंखें किधर गई, याद भरी गई आंखें किधर गई, जगत जटाघन घोर